Good morning, everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to learn about 3D printing. Our first topic is 3D printing. 3D printing or additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid object from a digital file. 3D printing or additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid object from a digital file. The creation of a 3D printing object is achieved using additive process in which an object is created by laying down successive layers of material until the object is created. 3D printing is the opposite of subtractive manufacturing, which is cutting out, hollowing out a piece of metal or plastic with, for instance, a milling machine. 3D printing enables you to produce complex shapes using less material than traditional manufacturing methods. 3D printing enable you to produce complex shapes using less material than traditional manufacturing methods. चलिए हम उसी चीज़ को हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल से थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है. 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल से थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है. 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है. इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सक्सेसिव लेयर्स में एक के ऊपर एक रखा जाता है जब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट न हो जाए. इसमें प्रत्येक लेयर को आप देख सकते हैं. एक थिनली स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के तौर पर हम इवेंचुअल ऑब्जेक्ट का जो कि आखिर में आप बनाना चाहते हैं. 3D प्रिंटिंग पूरी तरह से अपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ की एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है एक मिलिंग मशीन के इस्तेमाल से. 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल से थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है. 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सक्सेसिव लेयर में एक के ऊपर एक रखा जाता है जब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट न हो जाए. इसमें प्रत्येक लेयर को आप देख सकते हैं. एक थिनली स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के तौर पर उस इवेंचुअल ऑब्जेक्ट का जो कि आखिर में आप बनाना चाहते हैं. 3D प्रिंटिंग पूरी तरह से अपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ की एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है एक मिलिंग मशीन के इस्तेमाल से. ओके. 3D प्रिंटिंग आपको इनेबल करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन शेप्स को तैयार करने में, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से एक पाना बहुत ही मुश्किल बात होता है. वहीं इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है. 3D प्रिंटिंग आपको इनेबल करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शनल
शेप्स को तैयार करने में, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखिए। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत होती है आपके कंप्यूटर से, जब आप एक 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं। इसमें ये डिजिटल डिज़ाइन होती है। एक CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल। एक 3D मॉडल एक 3D मॉडल को या तो क्रिएट किया जाता है ग्राउंड अप से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है एक 3D स्कैनर के डाटा जनरेटर से। वहीं एक 3D स्कैनर के मदद से आप एक ऑब्जेक्ट का एक डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत होती है आपके कंप्यूटर से, जब आप एक 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं। इसमें ये डिजिटल डिज़ाइन होता है। एक CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल। एक 3D मॉडल को या तो क्रिएट किया जाता है ग्राउंड अप से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है एक 3D स्कैनर के डाटा जनरेटर से। वहीं एक 3D स्कैनर के मदद से आप एक ऑब्जेक्ट का एक डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। 3D स्कैनिंग क्या होता है देखिए। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। डाटा कलेक्शन करने के लिए उनके शेप और अपीयरेंस के विषय में इन्हीं कलेक्टेड डाटा से फिर डिजिटल 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के लिए उनके शेप और अपीयरेंस के विषय में इन्हीं कलेक्टेड डाटा से फिर डिजिटल 3D मॉडल्स क्रिएट किया जाता है। ओके। 3D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है। 3D डायमेंशंस में वो भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे 3D मॉडल कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन 3D मॉडल्स पर काम करते हैं उन्हें 3D आर्टिस्ट कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक क्लास होता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का, जिनका इस्तेमाल 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इस क्लास के इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को मॉडलिंग एप्लीकेशन या मॉडलर्स कहा जाता है। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है। 3 डायमेंशंस में वो भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे 3D मॉडल कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन 3D मॉडल पर काम करते हैं उन्हें 3D आर्टिस्ट कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक क्लास होता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का, जिसका इस्तेमाल 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इस क्लास के इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को मॉडलिंग एप्लीकेशन या मॉड्यूलर्स कहा जाता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को हमेशा यूज़र इंडस्ट्री के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे कि एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, फर्नीचर डिज़ाइंस, फैब्रिक्स
इत्यादि। अब जब कि हमारे पास एक 3D मॉडल मौजूद है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसे प्रिपेयर करना जिससे कि इसे 3D प्रिंटेबल बनाया जा सके। अब जब हमारे पास एक 3D मॉडल मौजूद है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसे प्रिपेयर करना जिससे कि इसे 3D प्रिंटेबल बनाया जा सके। ओके, ये हमने देखा हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स। ओके, हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स में पहला पॉइंट है, सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें। सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें। सेकेंड इस ड्राइव को STL स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट में करंट देखिए, इस ड्राइव को STL स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें क्योंकि 3D प्रिंटर STL फाइल का उपयोग करता है। थर्ड 3D प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर STL फाइल को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे आप उसका साइज़ और ओरिएंटेशन का पता कर सकते हैं। फोर्थ आपके द्वारा उपयोग किया जा रहे 3D प्रिंटर को आवश्यकता के अनुसार एक नए प्रिंट के लिए तैयार कीजिए। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें, ठीक है। और सेकेंड इस ड्राइव को STL स्टैंडर्ड टेंसलेशन लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें क्योंकि 3D प्रिंटर STL फाइल का उपयोग करता है। थर्ड 3D प्रिंटर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में STL फाइल कौन सा फाइल है, स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे आप उसका साइज़ और ओरिएंटेशन का पता कर सकते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे 3D प्रिंटर को आवश्यकता के अनुसार एक नए प्रिंट के लिए तैयार कीजिए। ओके, और फिफ्थ पॉइंट अब आपको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रत्येक परत आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर मोटी होती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के निर्माण में घंटों से लेकर दिनों तक का समय लग जाता है और यहाँ इसके आधार पर निर्भर करती है। अब आपको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रत्येक परत आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर मोटी होती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को निर्माण में घंटों से लेकर दिनों का समय लग जाता है और यहाँ उसके आकार पर निर्भर करती है। सिक्स अब आप प्रिंटर से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और उसे विषाक्त पदार्थों या गर्म सतह से बचाएं। अब आप प्रिंटर से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और उसे विषाक्त पदार्थों या गर्म सतह से बचाएं। सेवंथ अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना।
अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना, तो इस कार्य को करते समय सावधानी रखें। अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों अवशेषों को ब्रश से आप साफ करें या उसे धोएं, तो इस कार्य को करते समय सावधानी रखें। 38, अब आप अपने नए प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, उदाहरण के रूप में आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ 3D प्रिंटर। इससे कस्टमर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इससे कंज्यूमर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे कि फुटवियर, फर्नीचर आदि। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, प्राचीन कलाकृतियों की प्रकृति, रंगमंच सामग्री आदि। ओके, चलिए हम एक बार और देखते हैं हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स। फर्स्ट इज, सबसे पहले CAD या 3D डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक 3D मॉडल तैयार करें। ठीक है। सेकेंड इज, इस ड्राइव को STL स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि 3D प्रिंटर STL फाइल का उपयोग करता है। ठीक है। थर्ड इज, 3D प्रिंटर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में STL फाइल मतलब स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे आप उसका साइज़ और ओरिएंटेशन का पता कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ इज, आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे 3D प्रिंटर को आवश्यकता के अनुसार एक नए प्रिंट के लिए तैयार कीजिए। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज, अब आपको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रत्येक परत आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर मोटी होती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के निर्माण में घंटों से लेकर दिनों का समय लग जाता है और यहाँ उसके आधार पर निर्भर करती है या उसके आकार पर निर्भर करती है। सिक्स्थ इज, अब आप प्रिंट से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और उसे विषाक्त पदार्थों या गर्म सतह से बचाएं। ठीक है। सेवंथ इज, अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना, तो इस कार्य को करते समय सावधानी रखें। ठीक है। 38, अब आप अपने नए प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए 3D प्रिंटिंग्स के एग्जांपल्स। इससे कंज्यूमर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे कि फुटवियर, फर्नीचर आदि। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, प्राचीन कलाकृतियों की प्रकृति, रंगमंच सामग्री आदि। ओके। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग 3D मॉडल से 3D प्रिंटर। स्लाइसिंग 3D मॉडल से 3D प्रिंटर। आपके एक 3D मॉडल को स्लाइस करना होगा। उसे 3D प्रिंटेबल रेडी बनाने के लिए स्लाइसिंग का मतलब होता है एक 3D मॉडल को डिवाइड करना। स्लाइसिंग का मतलब होता है 3D मॉडल को डिवाइड करना
हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। इसे करने के लिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये पॉसिबल होता है एक 3D फाइल को स्लाइस करना एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के भीतर ही या 3D प्रिंटर में ही। ये भी मुश्किल है कि आपको एक सर्टेन स्लाइसिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़े एक सर्टेन 3D प्रिंटर के लिए। ठीक है, जब आपकी 3D मॉडल स्लाइस्ड हो जाए तब आप रेडी हो जाते हैं उसे आपके 3D प्रिंटर में फीड करने के लिए। इसे किया जाता है विया USB, ST या वाईफाई। ये निर्भर करता है कि आप किस ब्रांड की 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप एक फाइल को अपलोड करते हैं एक 3D प्रिंटर में, जब वो ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है 3D प्रिंटेड होने के लिए लेयर बाय लेयर। ओके, स्लाइसिंग 3D मॉडल से 3D प्रिंटर हमारा ये एक्सप्लेन करता है कि आपको एक 3D मॉडल को स्लाइस करना होगा। उसे 3D प्रिंटेबल रेडी बनाने के लिए स्लाइसिंग का मतलब होता है एक 3D मॉडल को डिवाइड करना हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। इसे करने के लिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये पॉसिबल होता है एक 3D फाइल को स्लाइस करना एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के भीतर ही या 3D प्रिंटर में ही। ये भी मुमकिन है कि आपको एक सर्टेन स्लाइसिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़े एक सर्टेन 3D प्रिंटर के लिए। जब आपकी 3D मॉडल स्लाइस्ड हो जाए तब आप रेडी हो जाते हैं उसे आपके 3D प्रिंटर में फीड करने के लिए। इसे किया जाता है विया USB, SD या वाईफाई। ये निर्भर करता है कि आप किस ब्रांड का 3D प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप एक फाइल को अपलोड करते हैं एक 3D प्रिंटर में तब वो ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है 3D प्रिंटेड होने के लिए लेयर बाय लेयर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। ठीक है, 3D प्रिंटिंग लिमिटेशंस। देखिए, पहला जो हमारा है सरफेस टेक्सचर इज जनरली टू रफ। सरफेस टेक्सचर इज जनरली टू रफ। ओके, जो हमारा सरफेस टेक्सचर है जनरली क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। मटेरियल्स जनरली हैव लो स्ट्रेंथ। जो मटेरियल का स्ट्रेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जनरली लो स्ट्रेंथ, हैव लो स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड इज मटेरियल प्राइसेस आर टू हाई। जो मटेरियल है उनकी प्राइसेस क्या होना चाहिए, हाई। फोर्थ इज पार्ट आर जनरली नॉट सो डेंस। जो मटेरियल्स का पार्ट होगा वह नॉट सो डेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर इज ओनली पॉसिबल विथ MCR and Z Corp and these do not provide for functional parts. Okay, next is the software tool chain is too complex. जो सॉफ्टवेयर टूल चेन है हमारा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स।
is too complex. It is difficult to make 3D model. Manufacturing complex parts or organic parts need a lot of 3D modeling training. Okay. Next is 3D scanners are not good enough and create holes in final files. Okay. Next is printer are not large enough. Okay. Next is printers are not fast enough. Okay. प्रिंटर्स क्या नहीं होने चाहिए? प्रिंटर्स आर नॉट लार्ज इनथ और प्रिंटर्स आर नॉट फास्ट इनथ. ओके. बिल्ड क्वालिटी एंड अप टाइम ऑन डेस्कटॉप सिस्टम्स इज टेरिएबल. ओके. बिल्ड क्वालिटी एंड अप टाइम ऑन डेस्कटॉप सिस्टम इज टेरिएबल. ओके. मशीन्स आर टू एक्सपेंसिव. Very little R&D is done in 3D printing. Okay. There is too much manual labor in manufacturing. With 3D printing, there is too much manual labor in manufacturing. With 3D printing, 30% of cost. ओके. चलिए हम लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग को हिंदी में समझेंगे तो क्या ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें. ठीक है. जहाँ 3D प्रिंटिंग के इतने एडवांटेज हैं वहीं इसके कुछ लिमिटेशन भी मौजूद हैं. तो चलिए इनके लिमिटेशन के विषय में जानते हैं. जहाँ 3D प्रिंटिंग के इतने एडवांटेज हैं वहीं इसके कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद हैं. वह तो चलिए इसके लिमिटेशन के विषय में जानते हैं. लोअर स्ट्रेंथ और एनिसोट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज का होना. लोअर स्ट्रेंथ और एनिसोट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज का होना. 3D प्रिंटेड पार्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने के बल्क मटेरियल के होते हैं. चूँकि इन्हें बनाया गया होता है लेयर बाय लेयर, इसलिए ये वीकर और ज़्यादा ब्रिटल होते हैं. एक डायरेक्शन में वो भी अप्रॉक्सीमेटली 10% से लेकर 50%. ओके. देखिए इन 3D प्रिंटेड पार्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने के बल्क मटेरियल के होते हैं क्योंकि इन्हें बनाया गया होता है. ठीक है. लेयर बाय लेयर, इसलिए ये वीकर और ज़्यादा ब्रिटल होते हैं. एक डायरेक्शन में वो भी अप्रॉक्सीमेटली 10% to 50%. इसी कारण के लिए प्लास्टिक 3D प्रिंटेड पार्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर नॉन क्रिटिकल फंक्शनल एप्लीकेशंस में होता है. इसी कारण के लिए प्लास्टिक 3D प्रिंटेड पार्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पर होता है? नॉन क्रिटिकल फंक्शनल एप्लीकेशन में होता है. ठीक है. कम कॉस्ट कम्पिटिटिव वो भी हायर वॉल्यूम में भी.
ठीक है। कम कॉस्ट कम्पिटेटिव, वो भी हायर वैल्यू में भी। 3D प्रिंटिंग कभी भी compete नहीं कर सकती है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जब बात आती है लार्ज प्रोडक्शन रन्स की। 3D प्रिंटिंग कभी भी 3D प्रिंटिंग कभी भी compete नहीं कर सकती है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के साथ जब आप जो हमारा 3D प्रिंटिंग है कभी भी compete नहीं कर सकती है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जब बात आती है लार्ज प्रोडक्शन रन की। ओके। 3D प्रिंटिंग में कस्टमर टूल या मोल्ड के न होने से स्टार्टअप कॉस्ट लो होता है, इसलिए प्रोटोटाइप और एक छोटी मात्रा की आइडेंटिकल पार्ट्स करीब 10 तक आसानी से मैन्युफैक्चर्ड किया जा सकता है इकोनॉमिकली। वहीं जब बात बड़े क्वांटिटीज़ की आती है तब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाता है कॉस्ट के मामले में। ठीक है। वहीं जब बात आती है क्वांटिटीज़ की, ठीक है, तब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाता है कॉस्ट के मामले में। ओके। देखिए लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग क्या है। जहाँ 3D प्रिंटिंग के इतने एडवांटेज है वहीं इसके बहुत लिमिटेशन भी मौजूद हैं। तो चलिए इसके लिमिटेशन के विषय में जानते हैं। ठीक है। लोअर स्ट्रेंथ और अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टी का होना। इन 3D प्रिंटेड पार्ट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने के बल्क मटेरियल के होते हैं। चूँकि इन्हें बनाया गया होता है लेयर बाय लेयर, इसलिए ये वीकर और ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। एक डायरेक्शन में ओ भी अप्रॉक्सीमेटली 10% टू 50%। इसी कारण के लिए प्लास्टिक 3D प्रिंटेड पार्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर नॉन क्रिटिकल फंक्शनल एप्लीकेशन में होता है। यह कॉस्ट कम्पिटिटिव वो भी हायर वॉल्यूम में भी कम कॉस्ट कम्पिटिटिव वो भी हायर वॉल्यूम में भी 3D प्रिंटिंग कभी भी compete नहीं कर सकती है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जब बात आती है लार्ज प्रोडक्शन रन की। ओके। 3D प्रिंटिंग में कस्टम टूल या मोल्ड के होने से स्टार्टअप कॉस्ट लो होता है, इसलिए प्रोटोटाइप और एक छोटी मात्रा की आइडेंटिकल पार्ट्स करीब 10 तक आसानी से मैन्युफैक्चर्ड किया जा सकता है इकोनॉमिकली। वहीं जब बात बड़े क्वांटिटीज़ की आती है तब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट के मामले में। ओके। 3D प्रिंटिंग में कस्टमर टूल या मोल्ड के न होने से स्टार्टअप कॉस्ट लो होता है, इसलिए प्रोटोटाइप और एक छोटी मात्रा की आइडेंटिकल पार्ट करीब 10 तक आसानी से मैन्युफैक्चर्ड किया जा सकता है इकोनॉमिकली। वहीं जब बात बड़े क्वांटिटीज़ की आती है तब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाता है कॉस्ट के मामले में। ओके। जो हमारा 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटिंग में कस्टमर टूल या मोल्ड के न होने से स्टार्टअप कॉस्ट लो होता है, इसलिए प्रोटोटाइप एक छोटी मात्रा की आइडेंटिकल पार्ट करीब 10 तक आसानी से मैन्युफैक्चर किया जाता है इकोनॉमिकली। वहीं जब बड़े क्वांटिटी की बात आती है तब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाता है कॉस्ट के मामले में। ओके।
नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्यूरेसी और टॉलरेंस का होना। लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग में एक 3D प्रिंटेड पार्ट की एक्यूरेसी निर्भर करती है प्रोसेस और कैलिब्रेशन उस मशीन की। टाइपिकली पार्ट जो कि एक डेस्कटॉप FDM 3D प्रिंटर में प्रिंट किए जाते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है और टॉलरेंस भी बहुत कम। उदाहरण के लिए अगर आप एक होल की डिज़ाइन बनाएंगे जिसकी डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तब इसकी ट्रू डायमीटर प्रिंटिंग के बाद होगी 9.5 मिलीमीटर से 10.5 मिलीमीटर के बीच। ठीक है। लिमिटेड एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस का होना देखिए क्या है। एक 3D प्रिंटेड पार्ट की एक्यूरेसी निर्भर करती है प्रोसेस और कैलिब्रेशन उस मशीन की। टाइपिकली पार्ट जो कि एक डेस्कटॉप FDM 3D प्रिंटर में प्रिंट किए जाते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है और टॉलरेंस भी बहुत कम। ओके। उदाहरण के लिए अगर आप एक होल की डिज़ाइन बनाएंगे जिसकी डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तब इसकी ट्रू डायमीटर प्रिंटिंग के बाद होगी 9.5 मिलीमीटर से 10.5 मिलीमीटर के बीच। ओके। नेक्स्ट इज पोस्ट प्रोसेसिंग और सपोर्ट रिमूवल। पोस्ट प्रोसेसिंग और सपोर्ट रिमूवल प्रिंटेड पार्ट को बहुत ही कम जगहों में तुरंत ही इस्तेमाल प्रिंटेड पार्ट्स को बहुत ही कम जगहों में तुरंत ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं होते हैं बल्कि उसे एक या उससे ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप से गुजरना होता है तैयार होने के लिए। उदाहरण के लिए जब कोई आइटम 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है तब जैसे कि उन्हें प्रिंटर से अलग किया जाता है तब उसमें कुछ मार्क्स और ब्लेमिशेस होते हैं सरफेस में जो कि दूसरे डिवाइस के कांटेक्ट में होता है। इन एरिया को एडिशनल ऑपरेशंस सैंडिंग, स्मूथिंग, पेंटिंग की ज़रूरत होती है एक हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए। ओके। पोस्ट प्रोसेसिंग और सपोर्ट रिमूवल क्या है? प्रिंटेड पार्ट को बहुत ही कम जगहों में तुरंत ही इस्तेमाल में लाया जाता है और क्योंकि वह उस समय तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। जो प्रिंटेड पार्ट्स होता है, प्रिंटेड पार्ट्स को बहुत ही कम जगहों में तुरंत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वह उस समय तैयार नहीं होते हैं बल्कि उन्हें एक या उससे ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप से गुजरना होता है तैयार होने के लिए। उदाहरण के लिए जब कोई आइटम 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है तब जैसे कि उन्हें प्रिंटर से अलग किया जाता है तब उसमें कुछ मार्क और ब्लेमिशेस होते हैं सरफेस में जो दूसरे डिवाइसेस के कांटेक्ट में होता है। इस एरिया को ट्रेडिशनल ऑपरेशंस सैंडिंग, स्मूथिंग, पेंटिंग की ज़रूरत होती है एक हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए। ओके।